बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। तो ये एक शायर थे, शौक बहराइची, उन्होंने लिखा था। और ये आज जो सिस्टम है एनटीए का और उसके अलावा जो अदर एजुकेशन सिस्टम है ना, उनके ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। पहले ऐसा लगता था कि भाई ये चीज़ें स्टेट लेवल पर होती हैं, और वो भी थोड़े जो एग्ज़ाम की वैल्यू जिसकी थोड़ी लोअर लेवल के एग्ज़ाम के, लेकिन अभी तो सेंट्रल लेवल पे एकदम धड़ल्ले से हो रहा है। इट्स मॉकरी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है, हाई कोर्ट ने भी नोटिस दिया है, सुनवाई 5 जुलाई को या 8 जुलाई को भी है। लेकिन सेंटर ने अपनी तरफ से प्रपोज किया है कि भैया 23 जून को उनका री एग्ज़ाम होगा, केवल उन्हीं बच्चों का जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया है। बाकी लोगों के ऊपर अभी देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन चलो ये एक्सेप्ट करते हैं, फिर से रिजल्ट निकालते हैं तो क्या होता है, लेट्स सी। बट स्टिल द सिस्टम इज़ करप्ट। मतलब इस लेवल पे अगर कोई चीज़ हो रही है तो इसका मीनिंग समझ रहे हैं आप। इसका मीनिंग और इसका रेमिफिकेशन बहुत तगड़ा है। धांधली ये तो पकड़ी गई ना। अगर ये धांधली नहीं पकड़ी जाती, या इंटरनल लेवल पे आप पहले से क्या क्या कर रहे हैं और आपने क्या किया है, जो दिखाया गया कुछ बच्चों ने जो अपनी ओएमआर सीट दिखाई कि वो ओएमआर सीट फटी हुई है, टॉर्न है, नंबर का जो वेरिएशन आ रहा है ओएमआर पे नंबर और बाकी वैसे जोड़ने पे जो आपने आंसर की निकाली थी बहुत सारे लेवल पे, और उसमें से केवल अभी अगर एक को आप टैकल कर रहे हैं, केवल एक को रिजॉल्व करने की बात कर रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स का इशू क्या बेसिस है, क्यों दिया, उतने ही बच्चों को क्यों दिया। अभी तो मैटर फंसा है स्पीड एंड एफिशिएंसी का। मैटर फंसा है कि भाई उनको दिया गया, क्यों दिया गया, प्रॉब्लम इज दिस। तो मुझे नहीं लगता कि कोई सिस्टम अब बचा है। यूपीएससी आई बिलीव, अभी तक फॉर्मली बिलीव करता हूँ कि अभी तक वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं हुई हैं एक्सप्लिसिटली। अब इम्प्लिसिट का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन शायद वही एक इंस्टीट्यूशन बचा है जो अपनी सैंक्टिटी मेंटेन किया हुआ है। बाकी सारे इंस्टीट्यूशन जो है ना अपनी सैंक्टिटी खोते जा रहे हैं ऑलमोस्ट। और एनटीए भी वही काम किया है। अब यही सीयूईटी का भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, या जो भी एजेंसी होंगी, सोचिए हर चीज़ को हमको डिसेंट्रलाइज करते करते हम सेंट्रलाइज करते जा रहे हैं। और स्टेट तो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है सेंटर के ऊपर कि भाई एजुकेशन का जो कारोबार है सब वहीं करें। हालांकि एजुकेशन शायद आपको पता होगा कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, दोनों लोग अपना कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है स्टेट में स्टेट का जो रोल है वो ज़्यादा होता है। स्टेट की जो एजेंसीज़ हैं, स्टेट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका क्या, उनकी रैंकिंग का क्या, वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनका क्या। आप हर चीज़ के लिए खाली सेंटर के ऊपर डिपेंडेंट है कि सेंटर कुछ कर दे, यानी भी पॉलिसी लाए, बोले कि भाई इम्प्लीमेंट करिए, अच्छा है बुरा है क्या फ़र्क पड़ता है। आपके स्टेट एजेंसीज़ या स्टेट यूनिवर्सिटीज़, स्टेट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में अगर हैं कोई, तो उसमें रिसर्च का क्या हिसाब किताब है, कुछ है भी ना। सो हर लेवल पे ये केवल सेंट्रलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, वहीं ब्रिटिशर्स की तरह 1773 टू 1833, उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ है। तो एक टाइम आएगा फिर से, आई बिलीव एग्ज़ाम का जो नेचर है ना फिर से वापस रिवर्स होगा। सो स्टे ट्यून, देखिए अपडेट क्या आता है, फाइनल जजमेंट अभी क्या आएगा, सुनवाई क्या होती है फिर से, और एनटीए अपने रिस्पांस में क्या कहता है, केवल उन्हीं बच्चों का री एग्ज़ाम जो होने की बात बोले हैं वहीं करना है या कुछ और भी करना है। अब बाकी मुद्दे जो हैं उनको कैसे टैकल किया जाए, और फ्यूचर में जो बच्चे हैं बच्चों को अपनी स्ट्रेटजी कैसे रखनी है वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और क्योंकि बाकी बच्चे इस समय जो पढ़ने वाले हैं वो भी, जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो भी, जो एग्ज़ाम दिए थे वो भी, जो नहीं दिए थे वो भी, वो इस समय केवल इसी फोकस हैं डेली कि नीट के रिगार्डिंग अपडेट क्या है, नीट का रिजल्ट के रिगार्डिंग क्या अपडेट आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कोचिंग इंस्टीट्यूशन के जो लीडर हैं, सीईओ हैं, वो लोग भी पिटीशन डाल रहे हैं। बाकी इंडिविजुअल लेवल पे भी बच्चे हैं जिनके पास सफिशिएंसी है वो लेके पहुंच गए, डाले हैं पिटीशन। सो विल सी। लेकिन इसमें आपको मैं बता दूं कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। नीट 2025 के लिए या कोई भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ डू कंटिन्यू।
अगर आप अपनी पढ़ाई रोकेंगे तो आप तो वैसे ही पीछे हो जाएंगे। सिस्टम तो आपको रोकने के चक्कर में पड़ा ही है। स्टूडेंट की बर्बादी चाह ही रहा है वो, और आपकी भी बर्बाद, आप अपने से भी बर्बाद हो रहे हैं। तो डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। आप अपने लेवल पे पढ़ाई शुरू करिए और जारी रखिए पढ़ाई, बाकी जो चीज़ें होती रहेंगी, ठीक है। दैट्स देयर पार्ट, आप अपना पार्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।